दिल्ली की रात हमेशा की तरह रोशनी से भरी हुई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में स्थित जीबी रोड की एक खिड़की पर खड़ी थी 24 साल की नेहा। चेहरे पर मुस्कान कम और उदासी ज़्यादा थी। बाहर से देखने वालों को वह सिर्फ एक लड़की दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में भी सपने थे, एक घर के, अपनेपन के और सच्चे प्यार के। उसी दौरान कनाडा से भारत घूमने आया 28 साल का आर्यन अपने दोस्तों के साथ पुरानी दिल्ली की सैर कर रहा था। जब उसकी नज़र उस खिड़की पर खड़ी नेहा पर पड़ी तो उसे उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया। वह उदासी जो किसी भी इंसान का दिल पिघला सकती थी। अगले दिन भी आर्यन उसी इलाके में आया। उसने दूर से नेहा को देखा। धीरे धीरे दोनों की नज़रें मिलने लगीं। कुछ दिनों बाद आर्यन ने हिम्मत करके उससे बात की। तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? आर्यन ने पूछा। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता। उस दिन दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। पहली बार किसी ने नेहा को एक इंसान की तरह सुना था, न कि उसकी मजबूरियों के आधार पर उसे परखा था। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। आर्यन हर दिन उसके लिए चाय लेकर आता और घंटों बातें करता। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी परवाह करता है। एक शाम बारिश हो रही थी। सड़कें भीग चुकी थी। आर्यन और नेहा एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। अगर तुम्हें एक नई जिंदगी मिले तो क्या करोगी? आर्यन ने पूछा। नेहा कुछ पल चुप रही। मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहूँगी। एक घर, एक परिवार और कोई ऐसा जो मुझे सच्चा प्यार करे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं वो जिंदगी तुम्हें देना चाहूँ तो? नेहा हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। वे एक दूसरे के बिना दिन की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। एक दिन दिल्ली के एक खूबसूरत पार्क में घूमते हुए आर्यन ने नेहा का हाथ थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। नेहा की आंखें नम हो गईं। मुझे डर लगता है आर्यन, कहीं ये सपना टूट ना जाए। आर्यन मुस्कुराया। जब दो लोग सच्चे दिल से साथ चलना चाहते हैं तो कोई सपना नहीं टूटता। नेहा ने पहली बार उसे गले लगा लिया। वह पल दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। कई कानूनी और सामाजिक मुश्किलों का सामना करने के बाद आर्यन ने नेहा को उस माहौल से बाहर निकालने में मदद की। उसने हर कदम पर उसका साथ दिया। कुछ महीनों बाद दोनों कनाडा चले गए। जब विमान आसमान में उड़ रहा था, नेहा खिड़की से बादलों को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी सचमुच बदल रही है। कनाडा पहुंचकर दोनों ने एक नई शुरुआत की। आर्यन ने उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया और नेहा ने भी पूरी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। 1 साल बाद बर्फ से ढके खूबसूरत मौसम में दोनों की शादी हुई। शादी के दिन नेहा लाल रंग के जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। जब वो मंडप की ओर बढ़ी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शादी के बाद दोनों एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर में रहने लगे। शाम को साथ में खाना बनाना, लंबी ड्राइव पर जाना और भविष्य के सपने देखना उनकी आदत बन गई। एक रात बालकनी में खड़े होकर दोनों शहर की रोशनी देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। नेहा मुस्कुराकर बोली, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि प्यार मिलने का हक था। नेहा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। आज भी जब वो अपने पुराने दिनों को याद करती है तो उसे दर्द नहीं बल्कि ये एहसास होता है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सच्चा इंसान और सच्चा प्यार सब कुछ बदल सकता है।